अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों ने गौर किया होगा इन दिनों में मैं कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा दिला रहा हूँ। आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग कमर्शियल प्लॉट्स में बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करें। इसकी क्या वजूहत है? मैं ये कह सकता हूँ कि साल 2024 की जो बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी वो बैरिया टाउन कराची में ख़रीदे गए कमर्शियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट होगी। उसकी 2-3 वजूहत हैं, वो मैं बताता चलूँ कि आज कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं और साल 2024 ही वो साल है जिस साल में आप लोग कमर्शियल प्लॉट्स को परचेज़ करें। 125 गज़ 133 गज़ के कमर्शियल प्लॉट से लेके 8000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट तक की कीमतों में कमी अच्छी खासी आ चुकी है और आप लोग बाय कर सकते हैं। इसमें मैं एडजस्टमेंट और मर्जिंग की ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। आपको अपफ्रंट पेमेंट पे भी प्लॉट्स मिल जाएंगे, एडजस्टमेंट में, मर्जिंग में और फिर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक भी 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मैं आपको प्लॉट्स ऑफर कर दूंगा जिसमें आप लोग अपनी डील्स बना सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, मैं इसके मुताबिक बात करूं तो देखें, अभी बहरिया टाउन को बने हुए आज तकरीबन कोई 10 साल का अर्सा गुजर चुका है और इन 10 सालों में जो कंस्ट्रक्शन का बाकायदा टाइम फ्रेम था वो 5 साल था। जब बहरिया टाउन ने साल 2019 में बाकायदा तौर पर पोजेसन हैंड ओवर किया कमर्शियल बिल्डिंग्स का, मेन जिना एवेन्यू, मिडवे कमर्शियल, लिबर्टी कमर्शियल और फिर मुख्तलिफ जगहों पे साल 2018 या 19 में गालिबन ये आप लोगों को परमिशन मिली थी। मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल के इस टाइम फ्रेम में ढंग से काम करने का जो टाइम मिला बैरिया टाउन में बिल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को या डेवलपर्स को, मैं वो समझता हूँ वो तकरीबन 2 से 2.5 साल का अर्सा मिला, क्योंकि इसमें इसी दौरान बैरिया टाउन के ऊपर काफ़ी टफ टाइम भी आया। इन्वेस्टर्स भी यहाँ से निकले, बैरिया टाउन के मेन गेट पे अटैक्स हुए, जलाओ घेराव हुआ, लोग काफ़ी परेशान भी थे और फिर इसके साथ साथ कोविड बहुत सारा टाइम वेस्ट कर गया। कोविड-19 का जो फेज़ आया उस दौरान भी बहुत सारी लोगों की मतलब डिस्टर्बेंस हुई और लोग काम नहीं कर सके अच्छे तरीके से। इसके अलावा इन्फ्लेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी और फिर बहुत सारे लोग इसमें भी परेशान थे। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इन 2-2.5 सालों में अगर बैरिया टाउन कराची में लोगों को काम करने का मौका मिला, डेवलपर्स को, इन्वेस्टर्स को 1000 से 1200 बिल्डिंग्स का या 1200 इमारतों का यहाँ बन जाना, मैं ये समझता हूँ ये एक ताज्जुब की बात है। ये इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर्स आए। मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी तवज्जो का बाइस भी बन चुका था बैरिया टाउन, और इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स की भी आई, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों से भी आई। सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बैरिया टाउन कराची का कमर्शियल हब बन चुका था, क्योंकि हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आ रहा था। और फिर बीच में क्या हुआ कि इस टाइम फ्रेम में जब पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, इन्फ्लेशन, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई आई, रियल एस्टेट पाकिस्तान की साल 2023 पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की तारीख़ में साल 2023 रियल एस्टेट के लिए बदतरीन साल करार दिया गया। और इसी दौरान बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स यहाँ से चले भी गए। और लेकिन जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे दूरअंदेश लोग वो होते हैं, बहुत सारे अक्लमंद लोग वो होते हैं जो इस तरह के क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो आज मैं आपको इसी क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, आपको कि तवज्जो यही दिला रहा हूँ कि आप लोगों को कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करने चाहिए जो आपकी जेब इजाज़त दे। जितनी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, मुख्तलिफ़ जगहों पे की गई इन्वेस्टमेंट को आप लोग मैनेज करें। इस वक्त ये इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का बेहतरीन वक्त है और एडजस्टमेंट में, स्वैपिंग में, बार्टर करके या किसी भी तरह सेल परचेज़ करके आप लोग कमर्शियल प्लॉट्स लें। कमर्शियल प्लॉट लेके अगर आप लोग आज वेट करेंगे, मैं ये समझता हूँ साल 2024, साल 2025 नए प्रोजेक्ट डिलीवर करने का, नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का टाइम नहीं है। मैंने ये मैसेज दिया हुआ और मैं आज भी इस वीडियो में ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि साल 2026 और 27 में कम से कम आपको जाके नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है। इस सारे टाइम फ्रेम में आप लोग इन 2-3 सालों में नए प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें, सिर्फ प्लानिंग करें, सिर्फ प्लॉट परचेज़ करके रख लें। हाँ, प्लॉट परचेज़ करके आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, गेन मिलता है, आप लोग उसकी ट्रांजैक्शन करते जाएं, आप रोलिंग करें, आप सेल परचेज़ करते जाएं। कमर्शियल प्लॉट्स की सेल परचेज़ पे भी आपको इतना अच्छा खासा नफ़ा हो सकता है जितना आपको पूरी बिल्डिंग बना के लोगों को नफ़ा होगा। अब एक वो शख्स जिसने 8 करोड़ का एक कमर्शियल प्लॉट लिया और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई, उसको क्या नफ़ा होगा
उसके मुकाबले में अगर आज वही 8 करोड़ वाला प्लॉट आप लोगों को 4 करोड़ में मिल रहा है, आप अगर बिल्डिंग आज बनाना शुरू करेंगे तो आप मुझे बताएं जीत किसकी होगी, ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, ज़्यादा नफ़ा कौन कमाएगा? आप। क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में वही 8 करोड़ वाली मालियत का प्लॉट 4 करोड़ की मालियत में आके आज ख़रीदेंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना भी है, बैरिया टाउन के कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ आप लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप लोग रेट निकाल लें या कुल कीमत निकाल लें प्लॉट्स की, कमर्शियल प्लॉट्स की, हर तरह से रेट डाउन हो चुके हैं और ये रेट डाउन साल 2024 में डाउन ही रहेंगे। कोई क़यामत नहीं आ रही, कोई मतलब ओवर द नाइट रेट्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे। आप लोग सब्र व तहम्मुल से अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। आप एक नहीं, 5 नहीं, 10 लोगों से मशवरा करें। 10 लोगों से मशवरा करने के बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ दावे से कहता हूँ, कमर्शियल प्लॉट जैसी अपॉर्चुनिटी और अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको पूरे साल में, यानी साल 2024 में कोई नहीं मिलेगी। फिर एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता चलूँ कि कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बनने वाली बिल्डिंग्स, यानी फिजिबिलिटी क्या है कि आप लोग फॉर एग्जांपल 125 गज का या 200 गज का कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर 6 मंजिला, 8 मंजिला या 10 मंजिला कितनी बिल्डिंग बनाने की बायलॉज हैं, SPCA क्या कहता है, बैरिया टाउन के बायलॉज क्या कहते हैं, बैरिया टाउन ने कितनी परमिशन दी है, या 500 गज के प्लॉट पे 18 मंजिला बिल्डिंग आप कैसे बनाएंगे, इन सारों का होमवर्क और इवन 22 मंजिला या 30 मंजिला बिल्डिंग बनाने तक की जो कॉस्ट है, जो क्या लागत आएगी, कितने का प्लॉट होगा, पूरी बिल्डिंग बेच के आप लोगों की जेब में कितना नफ़ा आएगा राइट आफ्टर 3 to 5 ईयर्स, कि आप लोग क्या कमाएंगे एज एन इन्वेस्टर, डेवलपर, बिल्डर। आप लोग खुद भी होमवर्क कर सकते हैं और जो होमवर्क या रिसर्च वर्क टीम PPL ने किया हुआ है वो भी हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, राना अदनान मुदस्सर। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फीडबैक में आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो भी आप लोग लिखिएगा ताकि मेरी लर्निंग हो जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।